सजरा किसी भी सिलसिले का हो, उसको पढ़ने का क्या फायदा और नुकसान है? क्या अपने सिलसिले का सजरा पढ़ने से मुश्किल आसान हो जाती है? और रोज कितनी बार पढ़ा जाए? सिजरा किसी भी सिलसिले का हो, उसको पढ़ने से क्या फायदा? हाँ भाई, सिजरा किसी सिलसिले का हो तो पढ़ना चाहिए आपको, है ना। उससे फायदा है, नुकसान नहीं है। इसलिए कि सिलसिले में जितने भी बुजुर्गों का नाम लिखा हुआ है, सबका फैज आपको मिलेगा। रोज तो मुमकिन नहीं है, हफ्ता में एक दिन पढ़ने का आदत डालिए, वो फायदेमंद है। और हफ्ता में नहीं होता है तो कम से कम महीना में से ही। जैसे आज हम लोग क्या करेंगे, मजलिस के लास्ट में सलाम के बाद हम लोग मोनाजात पढ़ेंगे, तो मोनाजात में हम लोग का सजरा दर्ज है, सब बुजुर्ग का नाम उसमें आ जाएगा ना। सलाम में भी सजरा दर्ज है, लंबा वाला सलाम हम लोग का, सबका नाम आ जाता है। उसी तरह से मोनाजात में भी सजरा दर्ज है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। या नहीं तो दुआ में भी सजरा दर्ज है, सजरा जो छपा है उसमें इलाही भेजा तूने करके आया है, तो दुआ में भी आप, नस्र में भी आप सजरा पढ़ सकते हैं, है ना भाई। शरीयत मोहम्मदी और शरीयत अहमदी में फर्क बताइए। बतावेंगे दादा के तालीम के रोशनी में जो पहुंचा है हम तक। अपने पास तो कुछ नहीं, लेकिन दादा के पास से जो कुछ पहुंचा, जो कुछ अब तक समझ में आया, वो बांटना चाहिए। देखो भाई, बांटने की जहां तक बात है तो बांटना दो तरह का है। बांटना दो तरह का है, एक रिज्क और एक इल्म। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, जो रिज्क मिला है उसमें से खर्च कीजिए। तो जो कमाते हैं उसमें से खर्च कीजिए, खाइए भी खिलाइए भी। उसी तरीके से जो पढ़ते हैं पढ़िए भी और सिखाइए भी। ये भी एक रिज्क है जिसको बांटने से बढ़ता है। जिस तरह से आपके घर में कमाते हैं तो आप खाते हैं, तो बांट के खाते हैं तो बरकत होता है ना। उसी तरीके से आप जो कुछ पढ़े लिखे समझे उसको दूसरों को समझाइए तो आपका इल्म और बढ़ेगा। ये ज़कात है एक तरह का, और रिज्क बांटना है ये भी एक तरह का। समझ के खाली हम खिचड़े बांट रहे हैं, हम इल्म भी बांट रहे हैं दादा के वसीले से। क्यों? क्योंकि ऐसा करना अच्छा है, और ये सिर्फ अच्छा नहीं है बल्कि दादा के तरफ से ये हुक्म भी है। हाँ, दादा ने वाज़ेह तौर से इशारतन सब बात हमको बता दी, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, खिलाओ खाओ खिलाओ बांटो, खाओ खिलाओ बांटो, पढ़ो पढ़ाओ सिखाओ। तुम बोलो, तुम्हारे बोलने से हमको अच्छा लगता है। क्यों नहीं बोले? हम आपके बोलने से नहीं बोलेंगे क्या? हमारा पीर कह रहा बोलो, तुमको बोलने से हमको अच्छा लगता है, तो तुम्हारा मुंह हम देखेंगे। आप हमको नहीं बोलिएगा तब हम बोलेंगे। और नतीजा ये है कि जब हम बोलते हैं तो दुनिया सुनने लगता है। दादा भाई मेरा थोड़ी सुनता, जो बोलवा रहा वही सुनवा भी रहा नहीं। तो क्या रखा हुआ है इस मुंह में? कुछ नहीं, चमड़े के मुंह में कुछ है जी। तो काम लेने वाला किसी से भी काम लेता है भैया, और लेना है उसको ले करेगा ना। तो शरीयत मोहम्मदी और शरीयत अहमदी में फर्क होता है। देखिए भाई, शरीयत मोहम्मदी और अहमदी बहुत फर्क तो ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा फर्क समझ लीजिए, लोग उसमें ज्यादा जिरा करते हैं। रसूल पाक का आसमान पर जो नाम है वो अहमद है। रसूल पाक का आसमानों पर जो नाम है वो अहमद है, अभी हमने जिक्र किया। लेकिन जमीन पर जो रसूल पाक का नाम है वो मोहम्मद है। आसमानों पर जब रसूल पाक की रूह मुबारक थी तो वहां शरीयत अहमदी चलता था और चलता है, ठीक है। उनका तौर तरीका, उनका सिस्टम वहां आलम जबरूत और आलम लाहूत और आलम मलकूत में फरिश्ते। अच्छा, ये मत समझिए कि खाली यहीं हम लोग इबादत करते हैं, वहां भी लोग इबादत करते हैं जी। हाँ, आप तो खाली बैठ के खाना वाना खा के नहीं हक कर रहे हैं। अब फरिश्ता लोग तो बगैर खेले पी रहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह करते रहता है, सुभान अल्लाह बिहम्दिही जी। और हम लोग तो यहाँ कावा भी जाए का औकात हम लोग को नहीं है तवाफ करने का, और वहां जो है बैतुल मामूर में सारा तवाफ करता रहता है फरिश्ता जी। हाँ, जो वहां असल में है उसी का यहाँ दुनिया नकल बनाया गया है, जान लीजिए जो काबा है जी। लेकिन सूफिया औलिया क्या करते हैं, ये काबा का ध्यान नहीं देते। जैसे दादा ये आदमी ये सीधे बैतुल मामूर में बैठे रहते थे, कल जाएंगे वहां काबा, असलहा जो है वहां नहीं जाएंगे जी। तो जो शरीयतें जो दुनिया में हम लोग शरीयत रसूल पाक का पैरवी करते हैं शरीयत से, तो वो शरीयत मोहम्मदी है जिसमें तमाम रुकन है वो सब शरीयत मोहम्मदी में आता है, जो रसूल पाक ने खुद से किया करवाया। और शरीयत अहमदी वो उस आलम की बात है, और या इसको आप ऐसे समझ लें कि शरीयत अहमदी उस दुनिया में है, ऊपर वाले आलम में ये बातें जो है मौजूद हैं। और मुमकिन है कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो तो शरीयत अहमदी को फिर से दुनिया में भी नाफिज कर दिया जाए।
दुनिया में भी शरीयत अहमदी को नाफिज कर दिया जाएगा तो बहुत छूट मिल जाएगी हम लोगों को। बुजुर्गों ने लिखा कि जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो नमाज दिन भर में एक वक्त होगा। और ऐसे भी दादा कम छूट दिए हैं क्या? पूरा छूट दिए हैं। अरे भाई, तो शरीयत अहमदी मोहम्मदी को फर्क करने वालों, यही है शरीयत अहमदी जो दादा हुजूर ने हम लोग को छूट दे रखा है। यही है शरीयत अहमदी कि बेटा जो असल चीज है उस पर ध्यान दो, बाकी दाढ़ी मुझ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अंदर से पाक हो जाओ, बाहर से जरा मना रहेगा तो चलेगा, उतना हम ले ले। और शरीयत मोहम्मदी क्या कहता है? अंदर से भी पाक रहो, बाहर से भी पाक रहो। अच्छा, लेकिन आज के जमाने में 14-15 साल के बाद थोड़ा हम लोग कंफर्ट जोन में आ रहे हैं। धीरे धीरे टाइम टेबल चेंज हुआ, कमाने खाने का सिस्टम बदला, माहौल बदला, तो हम लोग को थोड़ा दादा हुजूर छूट दे दी। तो बस यही है, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए भाई, शरीयत मोहम्मदी और शरीयत अहमदी कौन अच्छा? शरीयत अहमदी। शरीयत अहमदी जिंदाबाद, शरीयत मोहम्मदी भी जिंदाबाद, तरीका है सूफिया जिंदाबाद, दादा मीम हिंदी का तरीका जिंदाबाद। अरे भाई, हमारे पीर ने अगर कुछ छूट दे रखा है तो आपको जलन क्यों हो रही? बहुत से लोग कहते हैं आप अच्छे नहीं लगते हैं, दाढ़ी वाड़ी खूब लंबा कर लीजिए। हम कहा कि ये आपके कहने से हम क्यों कर ले? हम हमारे पीर ने हमको छूट दे रखा, हमने रखेंगे दाढ़ी ना, क्या हमारी आपकी मर्जी, हमारी बात सुनिए नहीं सुनिए कौन मना करता? दाढ़ी रख लेंगे तो और पागल कर देंगे सब लोग। हम कहेंगे बाप रे बाप इतना बड़ा पीर हो गया, चलो हमको बात करो। ऐसे दुनिया भर का फोन आता, बात भैया बात तो हम नहीं करते हैं, तुम्हारे एरिया में कोई मोरी पीर होगा पकड़ लो, मोबाइल वाले नंबर भेजते हैं, कहीं पीर ढूंढ के बात हो जाने यार। हमारा पीर उड़ का, हम तो भाई कोच हैं, हम तो एक स्पिरिचुअल कोच हैं, एक क्या बोलते हैं जो होता है ना गाइड, उसी तरह हम हमारा काम है गाइड करना। भैया हम आपको बताया ऐसे 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 होता है, अब आप कैसे कीजिएगा, अपने पीर से मिलिए अब जाइए कीजिए। हाँ, नहीं जब समझ में आएगा तो ज्यादा परेशान कीजिएगा तो चल आइएगा, हम पता दे देंगे। दादा मीम हिंदी का मजार है, आपको ले जा करके जाकर वहां पटक देंगे माथा, कहेंगे कि बस यहाँ पर पड़ जाओ। दादा मीम हिंदी समझाओ, आप समझिए, हम वहां से चल दें। ज्यादा तो हमको सब आता नहीं हाँ, ये सब मामला है। लाख की हकीकत बयान कीजिए, नफी किसका है और असबात किसका है? लाख की हकीकत बयान कीजिए। नफी की हकीकत, नफी वही है, नफी जो है ला करने को कहते हैं, मतलब तमाम चीजों से इनकार और अल्लाह का इकरार। तमाम चीजों से नफी करना है और अल्लाह को इकरार करना है। ला इलाहा, नहीं है कोई सिवा उसके, अल्लाह के सिवा जितनी चीजें हैं सबसे किनारा होना, गैरुल्लाह से पाक होने का की तरफ इशारा किया गया है। यही है नफी करना, और इस बात अल्लाह का इकरार करना और अल्लाह की हकीकत को समझना, और वहदतुल वजूद में अल्लाह के गैर किसी को नहीं समझना। नहीं है कोई गैर अल्लाह का। क्या समझते हैं हम लोग यहाँ पर जो 20 आदमी बैठे हुए हैं, सबका सफर एक है? नहीं, सबका मकाम दो जगह है नहीं। कौन आदमी किस लतीफे में है कौन जानता है? कौन आदमी का मकाम क्या है? आपकी पहुंच कहाँ तक है, हमारी पहुंच कहाँ तक है, उसकी पहुंच कहाँ तक है? बैठे हुए सब जरूर हैं, लेकिन बात जब हो रही है तो सबको नहीं पल्ले पड़ेगी। कौन सी बात किसके पल्ले पड़ेगी? जो जिसकी चीज है उसके पल्ले पड़ेगी जी। हाँ, यही सब बात है। और अगला है तिलावत वजूद क्या है? तिलावत वजूद क्या है? जैसे कुरान शरीफ का तिलावत हम लोग करते हैं तो कुरान की तिलावत होती है, लेकिन तिलावत वजूद करने का मतलब ये हुआ कि हम अपने वजूद की तिलावत करें, क्योंकि हमारा वजूद जो है कुरान बजाते खुद मैं हूं। क्या कागज के उन पारों में अभी पढ़े थे हम, तो इंसान का वजूद जो है सरापा कुरान है। ये इस वजूद का तिलावत करने का मतलब है कि असल कुरान को पढ़ना, अपने वजूद पर गौर व फिक्र जो कर लिया, वो समझ लीजिए कि पूरा कुरान उसको हिफ्ज हो गया। जब से देख ली तेरी सूरतिया पढ़ गए 300 पारा, तेरी सूरत नजर में नाच रही है। नहीं सुने थे कव्वाली? क्यों? पढ़ते पढ़ते उम्र बीत गई, पढ़ न सकूं एक पारा, जब से देख ली तोहरी सूरतिया पढ़ गए। तो खाली से बोल कव्वालिया सुनल को पूरा मुड़िया धुन दिलियो। तो समझो क्या यार, बताओ ना क्या समझो? मुड़िया धुन दियो, क्या धुन दियो बताओ ना, क्या 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 हुआ? तुम्हारा सूरतिया देख रहे 30 पारा कैसे पढ़ लेंगे बताओ तो चुप।
तो पूछो ना यार अपने पीर से, पूछवन करते हो, खाली जाके चदरा चढ़ा चलाते हो, ये को मतलब हुआ? पूछो बेटा के पीर साहब को, रोज जाओ भोरे भोरे, रोज पैर दबाओ, बताइए पीर साहब जी बताइए। नहीं बताता तो काहे जाता हूँ यार, जो बताता उसके पास जाओ। मेरा बात बुरा लगता होगा कुछ लोगों को, लेकिन हम सच बात बोलते हैं। जो अच्छा पीर है उसको खुशी हो रहा है, कोई तो पूछने वाला आ रहा है मेरे पास, ऐसे कोई पूछता नहीं था। और जो खतरनाक पीर है उसको खतरा हो रहा है, अरे बाप साला इतना जागरूक हो गया, हमसे पूछे तब आ रहा, अब तो मेरा दाल रोटी गया। नहीं, दोनों चीज है, अच्छा को फायदा है और बुरे पीर को बड़ा परेशानी बढ़ने वाली है भाई। हाँ, सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जात और सिफात का मीनिंग क्या है बताइए? जात और सिफात का मीनिंग क्या है बताइए? वाह, सवाल आपका बहुत जानदार है। अल्लाह की ज़ात जो है उसको ज़ात कहते हैं, और उसके जो 99 नाम है उसको सिफात कहते हैं, वो सिफाती नाम है। अल्लाह का जो असल नाम है वो अल्लाह ही है, जिसकी वजाहत हम पिछले बार किए थे, याद होगा ना। अल्लाह के असल हक पर दादा मीम हिंदी ने जो लिखा, इसमें ज़ात ही उसका असल नाम है, वो इसमें ज़ात है और वही अल्लाह है और वो उसका ज़ाती नाम है। ठीक है, जैसे अब ज़ात सिफात को समझने के लिए ये समझ लीजिए कि मान के चलिए कि आपका नाम है जनाब शौकत, ये आपका ज़ाती नाम है, और शौकत साहब एक बहुत अच्छे कहिए कि अगर बिजनेसमैन है तो ये सिफात है उनका। शौकत साहब बहुत अच्छे कलाम पढ़ते हैं तो ये उनका सिफात है। शौकत साहब दुकान चलाते हैं, ये उनका सिफात है। शौकत साहब जो है अच्छा खाना बनाते हैं, ये उनका सिफात है। लेकिन शौकत साहब ज़ात हैं, खाना बनाने वाले सिफात हैं, बिजनेस करने वाले सिफात हैं। उसी तरीके से अल्लाह ज़ात है, अल्लाह कहर करने वाला है, रहम करने वाला है, ये करने वाला है, वो करने वाला, सब सिफात है। समझ में आ गई बात क्लियर? तो अल्लाह का जो असल ज़ात है वो ज़ात ही है, वो उसका पर्सनल है, वो ज़ात उसका नाम इसमें ज़ात है, वही ज़ात उसका है, वही कदीम है, ज़ात कदीम है। ठीक है, और उसके जो जितने खूबियां हैं वो सब उसके सिफात हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। वरना अल्लाह के ज़ात से ही सिफात का नुज़ूल हुआ, तो सिफात भी अल्लाह के ज़ात का गैर नहीं है। तो मान के चलिए कि सोना है, सोना हमने ले लिया कहीं से, वो ज़ात है सोना, सोना उसका ज़ात है। अब उसको पीट पाट करके हम आयरिंग बना दिए। आयरिंग क्या हो गया? आयरिंग जो नाम हो गया वो सिफाती नाम हो गया। ज़ात तो सोने है, ज़ात ही तो सिफात बना, तो ज़ात ही सिफात बना। ऐसा नहीं है कि सिफात अलग से आया, नहीं, जो ज़ात था वही पीट पट करके सिफात बन गया। तो नाम बदल गया, काम बदल गया, दुल्हन पहन रही है तो जो है मांग टीका हो गया, आयरिंग जो है उसकी मम्मी पहन ली तो भाई आयरिंग हो गया। नहीं, तो कहने का मतलब क्या हुआ? हाँ, सोने का ही है, वही चीज अल्लाह का ही है। सिफात, सिफात अल्लाह का है तो अल्लाह ही का है, वही बात। तो ज़ात और सिफात में यही फर्क है। तो ज़ात ज़ात है, सिफात सिफात है। थोड़ा सा हजाब आया, थोड़ी सी दूरी बनी तो खालिक मखलूक बन गया, वरना मखलूक खालिक का गैर नहीं, मखलूक खालिक का गैर नहीं। बस आज के लिए इस मौजू पर इतना ही। दूसरा मौजू पर आगे बढ़ते हैं। मरने से पहले मरना क्या है बताइए? मरने से पहले मरना क्या? देखिए भाई, मरने से पहला मरना वही है जो हमने पहले कहा, नफ्स से पाक हो जाना ही मरने से पहले मरना है। तमाम चीजों की नफी कर देना ही मरने से पहले मरना है। ला के मंजिल से गुजर जाना ही मरने से पहले मरना है। लेकिन ये इतना आसान खेल नहीं है। मैंने कहा इसमें 25 साल लगते हैं कम से कम। जो पूरी तरह से आदमी मुस्तैद होकर चले, डिवोटेड और सबमिटेड होकर चले तो 25 ईयर्स, उससे कम में आज के ज़माने में गुंजाइश नज़र नहीं आती है। जब पुराने ज़माने में 70 साल लगा तो आज के ज़माने में क्या समझते हैं? हाँ, कोई ब्रिलियंट होता है। ब्रिलियंट मतलब क्या कि जो बहुत ज़्यादा एकदम डूबा हुआ, डूबने वाला, सब कुछ छोड़ने वाला बहुत होता है, बहुत सा खुरफाती, ऐसा भी बहुत सा खुरफाती होता, तो वो कम टाइम में वो क्रॉस कर सकता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ, तो दादा हुजूर को, हाँ दादा हुजूर जैसे आदमी को भी 14 साल जब लग गया तो हम लोग क्या कौन खेत के मूली, इतना आसान है? दादा हुजूर को 14 साल लग गया अल्लाह के कुर्बत में जाने और वली बनने में।
तो भाई मरने से पहले, मरने पर पहले बहुत बातें हुई है। आज के लिए आपको समझ में आ गया होगा मरने से पहला क्या है मरना। नफ्स को पाक करना है। हाँ, हर नफ्स से पाक होना है। ज़मीर की आवाज कैसे सुनते हैं बताइए। पहले तो ये समझ लीजिए कि आम आदमी जो होता है बिल्कुल दुनिया में गर्क है, जिसकी ज़मीर मुर्दा है, वो अपनी आवाज नहीं सुन सकता। ज़मीर वो चीज है जो आपके अंदर अच्छाई को जगाता है। आपके अंदर दो शक्तियां होती है मोटा मोटी, हम लोग जब जानते हैं। एक बुरा ऑर्डर करता है, एक अच्छा ऑर्डर करता है। एक बुरा करता है तो ज़मीर थोड़ा मना करता है उसको कि गलत है, और एक ज्यादा बुरा इंसान होता है तो वो इतना बुराई में लिप्त हो जाता है कि उसको ज़मीर इतना डरपोक और कमजोर हो जाता है कि वो काबून करता है कि बुरा क्यों, ठीक है करते रहो, साथ देता रहता है। तो आपके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दो पहलू होता है, हमेशा होता है। तो जो शक्ति आपको अच्छाई का याद दिलाए, बुरे काम से रोके, उसको ज़मीर कहते हैं। ये पैदा कैसे होता है? जिसका कल्ब बेदार होगा उसी की ज़मीर जिंदा होगी। जिसका कल्ब मुर्दा हो जाएगा उसकी ज़मीर भी मुर्दा हो जाएगी। क्योंकि जो नफ्स अम्मारा में पड़ा हुआ है उसका ज़मीर आवाज भी देता है तो वो नहीं सुनता है। नफ्स अम्मारा एक ऐसा नफ्स है जो अकड़ता है, गलत करके भी कहेगा बहुत अच्छा किए, उसको एहसास नहीं होता। नफ्स लव्वामा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोता है। हाँ, लेकिन नफ्स अम्मारा गलती करके भी नहीं रोएगा, ना कभी पछताएगा। ये हमने कहा है भाई, ये तालीमात और सूफिया है जो आप तक पहुंच रहा है। तो नफ्स अम्मारा वाले को ज़मीर की आवाज नहीं पहुंचती है, वो सुनता भी नहीं। लेकिन नफ्स जो लव्वामा वाले लोग होते हैं, इनको अपनी गलतियों का जरा सा भी एहसास हो जाता है, समझ लीजिए उसकी ज़मीर जिंदा हो जाती है। तो वो मना करता है, अच्छा बुरा की तमीज करता है, और वो पछताता है, वो रुकता है गलत कामों से। लेकिन जिसकी ज़मीर रोशन हो जाती है तो वो मुल्हिमा में पहुंच जाता है। जिसकी ज़मीर रोशन हो गई, मुर्शिद से उसका राब्ता जुट गया, तो नफ्स मुल्हिमा में चला गया, वो अब गलत काम नहीं कर सकता। वो पछता करके मुर्शिद के करीब चला गया। वो कुछ भी जरा सा गलत करेगा, मुर्शिद उसको टान लेगा, और टान करके उसको तुरंत जो है रोशन ज़मीर बनाएगा। कहेगा एकदम भूल नहीं करना, रो गाओ, तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, सजदा करो, एकदम भूल से नहीं करना ये काम आइंदा। तब नफ्स लव्वामा ताइब जब ज्यादा होता है तो वो मुल्हिमा बनता है, तो मोमिन हो जाता है। हम मुतमन्ना वाले तो वली होते हैं, मुतमन्ना वाले वली होते हैं, राजिया मर्जिया वाले कामिलीन होते हैं। और कामिल लोग तो कहने नहीं, कामिला वाले बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। लेकिन वलायत मुतमन्ना से शुरू हो जाती है। बता रही समझ में? हाँ। तो ज़मीर किसका जिंदा होता है भाई? जिसका थोड़ा सा भी कल्ब जिंदा हो, जरा सा भी गत हुई, तो ज़मीर की आवाज वो सुन सकता है भैया, वरना वो नहीं सुन सकेगा, वो मन कड़े करते रहेगा जी। कल्ब कैसे जिंदा होता है? कल्ब जिंदा करने के लिए मुर्शिद से जिक्र लीजिए, कल्ब जिंदा होगा। और इल्म सीखिए, जिक्र लीजिएगा और इल्म नहीं सीखिएगा तो कल्ब आपका जिंदा नहीं होगा, जान लीजिए। हाँ, कल्ब जिंदा करने के लिए जिंदों की सोहबत में बैठिएगा, तभी आपका कल्ब जिंदा होगा। कामिल मुर्शिद की पहचान क्या है? भाई साहब, कामिल मुर्शिद की पहचान पर हमने बहुत से बयानात दर्ज किए हैं, बिलखुसूस पीरी मुरीदी के 7 सवाल और पीरी मुरीदी के 7 मसाइल, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ है, 1.5 लाख लोगों तक पहुंचा है। आप उसको देखिए, कामिल मुर्शिद की पहचान आपको समझ में आ जाएगी। उसके अलावा भी मुर्शिद के पहचान के बारे में बहुत सी बात हुई है। कुल मिलाकर के कामिल मुर्शिद आपका वही है जो आपको, आपके बातिन को पाक करे, आपके नफ्स को पाक करे, अल्लाह के करीब करे। जो आपको ठगता है, मचलता है, टाइम पास करता है, आपका यूज करता है, 20 साल 25 साल हो गया, आपको कुछ नहीं किया, ना रूहानी तरक्की हुई, उससे दूर हो जाइए, वो पीर आपका कामिल नहीं है। मकाम हैरत पर तफसीली गुफ्तगू कीजिए। बाप, मकाम हैरत पर तफसीली गुफ्तगू करने की हमारी हिम्मत है? मकाम हैरत पर तफसीली गुफ्तगू करने की हिम्मत नहीं भाई। ये मजजूब लोग जो होते हैं, अल्लाह वाले लोग जो खो जाते हैं, उन लोगों की बात है। मकाम अक्ल से आसान गुजर गया इकबाल, मकाम इश्क में खोया गया वो फरजाना। तो जब इकबाल जैसे हस्ती मकाम हैरत में खो गए तो हम लोग किस मकाम के मालिक हैं? हम क्या बयान कर सकते हैं? मकाम हैरत, मकाम तहय्युर वो मकाम होता है जिसमें अल्लाह वाले लोग मतहय्यर हो जाते हैं और तजल्लियात इलाहिया में गुम हो जाते हैं।
उनको अपनी खुद ही का एहसास नहीं होता, वो बेखुद हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग मजजूब हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अच्छे लोग होते हैं, हौसला हिम्मत वाले, बुलंद ज़र्फ वाले, वो मुकाम तहय्युर से वापस लौटते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो वो दूसरे आलम की सैर में गुम हो जाते हैं और दीदार इलाही में महव हो जाते हैं। उन्हीं लोगों को कहा गया है कि वो आलम हैरत में है। बड़ी बात है भाई, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मेरे बस का रोग नहीं है। इंशाअल्लाह कभी मुस्तकबिल में। आगे बढ़ते हैं। ये मुराकबा क्या होता है? मुराकबा का मतलब होता है, मुराकबा रकाबत से बना है, मतलब ताल्लुक जोड़ना। मुराकबा जो है ताल्लुक जोड़ना, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना, मुराकिब होने उसी को कहते हैं। ठीक है, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के लिए जो मेडिटेशन हम लोग करते हैं उसको मुराकबा कहा गया है। लेकिन सही मानों में देखा जाए तो दादा हुजूर के नज़र में भी वो मुराकबा नहीं है। दादा हुजूर के नज़र में वो मुराकबा ज़्यादा अच्छा है जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर ध्यान। ध्यान को मुराकबा कहते हैं और अंतर ध्यान को उर्दू में पता नहीं क्या कहेंगे, हम वक्त मुराकबा, हम वक्ती मुराकबा कहेंगे उसको। मतलब वैसा ताल्लुक जोड़िए, वैसा अंतर ध्यान रहिए कि आपको अलग से बैठ करके आंख बंद करके करने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि हर वक्त आप मुराकिब रहिए। हा, क्या बात है। ये दादा मीम हिंदी की पढ़ाई है भाई, इसलिए दादा मीम हिंदी को बैठ के कभी नहीं देखा कि एकदम शिव जी का तरह एकदम नहीं, वो बैठे हुए मुराकबे में, सोए हुए भी तो मुराकबे में, जागे हुए तो मुराकबे में, मछली भी फंसा रहे तो मुराकबे में। आई बाप, अरे बाप। होता है को दस्त में पैदा कभी कभी वो मर्द जिसका फक्र खजफ को करे नहीं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अब सोचिए ऐसा दीदावर कि 29 साल हो गए पर्दा किए हुए, अभी तक उनका गुणगान हम लोग कर रहे हैं और उनके तालीमात को सीखते हैं, पढ़ते हैं। हा, हल्के में ले रहे लोग ने, हल्के में लेते थे पहले, लेकिन अब हल्का नहीं रहा, बहुत भारी हो गया भाई। अंतर ध्यान में रहिए भाई साहब। मुराकबा में बैठने से ज़्यादा फायदा वादा कुछ होने वाला नहीं है। अलबत्ता बैठना चाहिए, थोड़ी देर के लिए बैठिएगा, आपको लगेगा मुराकिब हो गए हैं, लेकिन सच पूछिए तो वो भी धोखा है। आप मुराकबे में बैठे और ख्याल आपके दुकान का और आपके बिजनेस का आ रहा है, क्या मुराकबा? अरे भैया कुछ ऐसा करो कि बैठो भी मत मगर ख्याल हमेशा अल्लाह का रहे ना। बैठो भी मत मगर ख्याल हमेशा रहे अल्लाह का, रसूल का, अपने पीर का तस्वुर हर वक्त कायम रहे, तो मुराकबा है वो फिर। वरना अलबत्ता बैठने की आदत डालनी चाहिए। शुरू में जो आदमी मुरीद होता है उसको दादा भी बताते थे, चलो बैठा करो, थोड़ा 1 घंटा आधा घंटा बैठो, जिक्र करो या वजायफ करो, आंख बंद करो, तस्वुर करो। अच्छा है, करना चाहिए। अभी नहीं कि सब आदमी सोचे कि वह हम नहीं करेंगे, नहीं कीजिए। जो अभी शुरू में बैठ हुए हैं स्टार्ट कीजिए उस काम को, लेकिन बाद में धीरे धीरे ध्यान को अंतर ध्यान में तब्दील कीजिए। बता रही समझ में? हाँ।